चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, बाजार बाइट्स के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे एक बहुत बड़ी दुविधा की जो इस मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों को होती है। मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है और वो दुविधा ये है कि क्या हम सर इस मार्केट में काम करने के लिए अपनी जॉब को छोड़ दें। आज जो हम नौकरी कर रहे हैं क्या उसको छोड़ दें हम, क्योंकि हमारे पास में पैसे हैं तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करके अपना घर चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो इस एपिसोड में बात करेंगे कुछ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की और कुछ ऐसी बातों की जो छुपी हुई हैं, आप नहीं जानते हैं, और क्या आपको अपनी एग्जिस्टिंग नौकरी छोड़नी चाहिए मार्केट में काम करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आदमी ये पूछ रहा है कि क्या सर मैं अपनी जॉब छोड़ दूं स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, वो ये नहीं जानता कि चीजें छोड़ी नहीं जाती हैं, चीजें छूट जाती हैं। जब भी आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी जॉब या मेरा कोई धंधा है और उसको छोड़ के वो पैसा मैं स्टॉक मार्केट में लगा दूं तो क्या मेरी कमाई होगी, इसका मतलब साफ है कि आपकी नॉलेज अभी अधूरी है। क्योंकि नॉलेज जब पूरी हो जाती है ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता कि छोड़ दूं या ना छोड़ूं, वो चीजें अपने आप छूट जाती हैं। छोड़ने में और छूट जाने में बहुत फर्क होता है। चीजें छूटती तब है जब आपको दूसरी जगह रोशनी पूरी दिख जाती है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मेरा भी पहले कोई और बिजनेस था, उसके बाद मैंने काफी साल पहले स्टॉक मार्केट में शुरुआत की। धीरे धीरे वो बिजनेस छूट गया। मैंने उसको कभी भी इंटेंशनली छोड़ने की नहीं सोची, क्योंकि इस मार्केट के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो कैश फ्लो की दिक्कत है। यानी कि जो आपको रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं वो इस मार्केट से नहीं आ सकते। या आप जब ट्रेडिंग करेंगे वहां पर आप ज्यादा रिस्क लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। उस रिस्क में होता क्या है, आते तो कम हैं, जाते ज्यादा हैं। इसलिए ये कैश फ्लो वाली जो दिक्कत है वो यहां पे है। क्योंकि इस मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक व्यू रखते हो अपना 2 साल का, 4 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, वहां पे जरूरी नहीं है कि उसमें पैसा आएगा ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट 6 महीने, साल तक खड़ी रहे। इस मार्केट का एक सिस्टम है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और वो ये सिस्टम है कि ये मार्केट जब देती है एक साथ देती है। यहां पे आपको सैलरी की तरह रोज आपके अकाउंट में, हर महीने आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। यहां पे जब आएगा एक साथ आएगा, उसके बाद शांति हो जाएगी। यानी कि 2 साल का अगर पीरियड लें, उसमें कोई 3 महीने ऐसे होंगे जब बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, लेकिन बाकी समय में या तो बहुत कम रिटर्न आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। अब वो 3 महीने आपने जब शुरू किया तब आएंगे, या हो सकता है वो 2 साल खत्म होने के आखिरी वाले 3 महीने हो, या आप नहीं जानते। तो होता क्या है, जितने भी लोग ऐसे हैं जो जॉब छोड़ देते हैं अपनी और उसके बाद यहां आते हैं, उनको ये समस्या आती है कि कहीं से पैसा आ तो रहा नहीं है, और एक्चुअली वो तब सीख रहे होते हैं, उस सीखने के दौरान पैसा जाता है। तो 2 बातें हो गई, एक तो आना बंद हो गया, दूसरा जा तो रहा ही है। उस प्रेशर के अंदर ही आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, और जो सीख रहे हैं वो भी नहीं सीख पाते हैं, और पैनिक में आके उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं जिसमें और ज्यादा लॉस होता है। तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो आपकी जॉब है
वो एक्चुअली आपका कैश फ्लो मेंटेन कर रही है। अगर वो कैश फ्लो आता रहेगा, हर महीने आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इस मार्केट में आप सीख पाएंगे। यहां पे सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। जो आदमी ये सोचता है मैं 2 महीने 3 महीने में सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वो सीख सकता है, वो चार्ट टूल सीख सकता है, चार्ट रीडिंग सीख सकता है, लेकिन मार्केट में काम करना आने में कुछ साल लगते हैं। आपको सब चीजें देखनी होती हैं। ये मार्केट साइकिल है, ये ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है। आपको दोनों तीनों साइकिल्स का मालूम होने में टाइम लगता है। तो उन लोगों को मेरी ये सलाह है जो पूछते हैं मुझसे या सोच रहे हैं कि क्या सर हम अपनी जॉब या जो धंधा है उसको छोड़ दें, स्टॉक मार्केट में फुल टाइम काम करें। आप स्टॉक मार्केट में फुल टाइम काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले सीखना है, उसमें समय जाएगा। उस समय के अंदर आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, ताकि आपका कैश फ्लो जो है वो मेंटेन रहे, आपके पास कुछ ना कुछ आता रहे, ताकि आपका खर्चा चलता रहे। और बहुत सारे लोगों की यह समस्या है कि सर हमें अपनी जॉब से टाइम नहीं मिलता, हम काम कैसे करेंगे, हम सीखेंगे कैसे, हमें चार्ट रीडिंग का टाइम नहीं मिलता। एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, रात को 2 घंटा ज्यादा जागिए, सुबह सुबह 5 बजे उठिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये कीमत कम है। आपको आपकी जॉब के साथ, आपको अपने धंधे के साथ ही सीखना है। ट्रेडिंग के अंदर जरूरी नहीं होता कि हमें स्क्रीन के आगे बैठना है, हमें इंट्राडे करना है। ट्रेडिंग में आपको चार्ट एनालिसिस करके आपको सौदा डालना होता है, वो आप फोन पे भी डाल सकते हैं। और जहां तक सीखने की बात है, उसके लिए आपको सुबह और रात को कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा। वो 1 घंटा 2 घंटा जो आपने एक्स्ट्रा निकाला है, आपने एक्स्ट्रा मेहनत की है, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है कि आप सीख रहे हैं। और आपका जो कैश फ्लो है, जो आपकी जॉब से आ रहा है, जो आपकी सैलरी आ रही है, उससे आपका खर्चा भी चल रहा है। और स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए जो छोटा मोटा लॉस देना पड़ता है, वो भी आपका निकलता है। लेकिन अगर आप एडवेंचरस होके जॉब छोड़ देते हैं कि मेरे पास पैसे बहुत इकट्ठे हो गए, मैंने 20 साल जॉब की है, अब मैं उस जॉब से थक चुका हूं, जॉब में मुझे ये बोला जाता है, मेरा बॉस ये बोलता है, यहां पर तो मैं अपना बॉस हूं, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी दोस्तों। लेकिन ये गलत सोच है। आप आने वाले 1-2 साल में अपने को फंसा हुआ पाएंगे, क्योंकि कैश फ्लो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। पैसा कहीं ना कहीं से आता रहना चाहिए, उससे आपका दिमाग जो है वो शांत रहता है। और इस मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आपको रोज पैसा आता रहे। इन्वेस्टमेंट के अंदर कई बार 6-6 महीने साल तक कोई कमाई नहीं होती। उस प्रेशर में आके आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के वीडियो में हमने बात की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है लोगों के सामने। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं ये बात, इसलिए मुझे लगा इसके लिए हमें वीडियो बनाना चाहिए। आने वाले दिनों में कुछ मेजर अनाउंसमेंट लेकर आने वाले हैं दोस्तों। हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, जैसे आप लोगों ने मुझे कहा, हम इलियट वेव और नियो वेव का एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। उसकी अनाउंसमेंट हमारे चैनल पे आ जाएगी, तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। इसके अलावा एक सर्विस और स्टार्ट करने वाला हूं, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, आने वाले दिनों में बताऊंगा आपको। तो आने वाली हर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और हमारी साइट को विजिट करते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई आपकी राय हो वो दे सकते हैं। अच्छा लगा है और आपका कोई दोस्त, कोई जानकार इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उसके साथ में शेयर कीजिए। उसकी समस्या का समाधान होगा, वो आपको दुआएं देगा। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।